ओम नमः शिवाय। हरे हर महादेव। जय श्री महाकाल। पहले तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी की अनंत अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपने इस परिवार की तरफ से। आपको बता दें कि नाग पंचमी का बड़ा ही पावन पर्व जो कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर हमारे पूरे भारत देश में बड़े ही आनंद पूर्वक यह पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को अनंत अनंत ढेर सारी अनंत अनंत और ढेर सारी शुभकामनाएं इस नाग पंचमी की। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं उन प्रिय माताओं बहनों को जो नाग पंचमी के दिन व्रत धारण करती हैं और साथ ही साथ प्रभु महादेव की कृपा पाने के लिए जो है नाग देवता का पूजन बड़े ही प्रसन्न चित भाव से करती हैं। तो आज हम सभी लोग जो है नाग पंचमी का पवित्र पावन पर्व है, ऐसे में हम सभी लोग जो है नाग पंचमी के उपाय हम सभी लोग समझेंगे जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए हैं। साथ ही साथ शुक्रवार का दिन भी है और इस बार आपको बता दें पूरे 72 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो कि हम सभी को देवाधिदेव महादेव की आराधना करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान हुआ है पूरे 72 वर्षों के बाद। अब कहोगे क्यों? देखिए, इस बार 5 सोमवार हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ सोमवार के दिन से प्रारंभ हुआ है और सोमवार के दिन से ही यह पावन श्रावण का महीना खत्म भी हो जाएगा। तो यह है ना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग। तो आप सभी को मंदिर से उठा लाना है यह एक चीज, और कौन सा नाम लेना है, कौन सी चीज उठाकर कहां पर रख देना है, निश्चितता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अर्थात काल सर्प दोष है, तो कौन से उपाय कर लेने से काल सर्प दोष निश्चित है दूर होता है और हमें सर्पदंश सांप के काटने का जो भय हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है वह भी दूर होता है। तो कौन सा नाम लेना है, कैसे करना है, इन सब की चर्चा आज करने वाले हैं। परंतु आपको ध्यान रहे, आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव की कथा में सुना होगा कि आस्तिक मुनि का नाम। तो आज हम सभी लोग पूरे वीडियो में आस्तिक मुनि के नाम पर चर्चा करेंगे और उन्हीं से जुड़ा एक उपाय भी आप सभी लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। तो आप सभी को एक पात्र में जल लेना है, कोई सा भी गंगा का जल हो, कोई सा भी जल हो। यदि आपके पास हो कांवड़ जल लेकर आ रहे हैं तो कांवड़ जल, या फिर आप एक पात्र में जल समर्पित करते हैं। परंतु आपने यदि श्रावण के पूज्य गुरुदेव की कथा पहले की सुनी हो तो उसमें पूज्य गुरुदेव ने यह बताया था, पूज्य गुरु जी ने, कि सावन के महीने में हमें 1 लोटा जल नहीं अपितु 2 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। तो आपको 2 लोटा जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर हम जब भी देवाधिदेव महादेव के मंदिर में पंचमी की तिथि, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, यदि पंचमी की तिथि पर हम बाबा विश्वनाथ पर, बाबा कुबेर भंडारी पर जल समर्पित करते हैं तो वह जल माता पार्वती के हस्त कमल पर जब जाता है तो वह जल माता जो है अपने नाना अर्थात पितरों के स्वामी पितृदेवों तक वह जल जरूर पहुंचाती हैं। और वह जल हमारे पूरे कुल में जो है कोई व्यक्ति यदि जल से हमारे पितर तड़प रहे होते हैं, कोई अधोगति में भी फंसा हुआ होता है, तो निश्चित है पंचमी की तिथि पर समर्पित किया हुआ जल उनके लिए जो है एक भगवान की कृपा का स्वरूप प्राप्त होता है उन्हें। और जब वह तृप्त होते हैं तो हमें वरदान, हमें भगवत कृपा अवश्य प्राप्त कर देते हैं, प्रदान करते ही हैं, क्योंकि भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा ही ऐसी है। हमारे पितृ भी हम पर कृपा करते हैं और देवाधिदेव महादेव तो कृपा कर ही रहे हैं, क्योंकि वह करुणा वरुणालय हैं, वह सभी पर कृपा करते हैं, चाहे देव हो या फिर दानव, सुर हो असुर हो, मानव हो गंधर्व हो, सब पर भगवान देवाधिदेव महादेव कृपालु हैं, वह सभी पर कृपा करते हैं। परंतु आपका विश्वास बाबा
देवाधिदेव महादेव के प्रति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता ही, बाबा तुलसी लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, भगवान देवाधिदेव महादेव विश्वास के देवता हैं। यदि हमारा विश्वास है, यदि हम कुछ भी हमारे पास यदि नहीं है प्रभु महादेव को समर्पित करने के लिए, तो एक पात्र जल से ही प्रभु महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौन सी चीज मंदिर से उठा कर ला रहा है, चलिए उपाय की चर्चा करते हैं। कौन सी चीज लाने से हमारे घर पर जो है प्रभु महादेव की कृपा का स्वरूप बरसेगा, तो आइए जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप कमेंट के जरिए हमें यह जरूर, मेरी प्रिय माताओं बहनों, कमेंट में जरूर बताइए यह कौन सी चीज है, इसका क्या महत्व है। आगे हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, परंतु आपको बता दें यह है शमी पत्र। क्या है? शमी पत्र, जो कि आप सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से यदि आप कथा सुन रहे होंगे, तो शमी पत्र की कितनी बड़ी महत्वता है, कितनी विशेषता है, चाहे धन संपदा को लेकर, चाहे व्यापार वृद्धि को लेकर, या फिर हमारे जीवन में अड़चने ही अड़चने आ रही हो, विघ्न बाधाओं की निवृत्ति के लिए शमी पत्र कितना सुखकारी है, कितना फलदायी है, इन सब की चर्चा आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अवश्य सुनी होगी। तो आइए हम सभी लोग इस शमी पत्र को आपको ले लेना है। अब पूज्य गुरुदेव ने तो संख्या नहीं बताई, परंतु आपको शमी पत्र ले लेना है। कुछ शमी पत्र लेना है, कम से कम 5 शमी पत्र अवश्य ले ले, 5-7। और फिर आपको जो है लेना है दूर्वा बेलपत्र। आप प्रभु महादेव की आराधना में जो जो चीजें समर्पित करते हो, जो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, उसे आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको प्रभु महादेव पर समर्पित करना है। देखिए, प्रभु महादेव पर समर्पित करने का क्रम आप जरूर ध्यान देना। प्रभु महादेव पर समर्पित करने के लिए आपको आस्तिक मुनि का स्मरण करना है। किसका? आस्तिक मुनि का स्मरण करना है, क्योंकि आस्तिक मुनि के नाम से शमी पत्र हमें समर्पित करना है। आप लोग आस्तिक मुनि के बारे में जानना चाहते होंगे, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आस्तिक मुनि है कौन। देखिए, आस्तिक मुनि, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब राजा परीक्षित को जो है सांप के काटने से उनकी मृत्यु का उन्हें श्राप मिला था, तब उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया था कि समस्त भूमंडल के सर्पों के विनाश के लिए यह सर्पेष्टि यज्ञ हुआ था। उस सर्पेष्टि यज्ञ में समस्त भूमंडल के सर्प आकर गिरकर भस्म हो जाते थे। तब जो है आस्तिक मुनि, कौन? आस्तिक मुनि ने जो बचे हुए सर्प थे, उनके कल्याणार्थ के लिए, उनके कल्याण के लिए आस्तिक मुनि ने ही उस यज्ञ को जो है रुकवाया था। तो आज आप सभी लोग इस छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आस्तिक मुनि की बड़ी ही पवित्र पावन कथा है। आप सभी लोग यदि पढ़ना सुनना चाहते हैं तो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अवश्य सुन लेना। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह आप जो है देवी भागवत में भी आप इस कथा का वर्णन पढ़ सकते हैं। तो आस्तिक मुनि के ही माध्यम से सर्पों की रक्षा हुई थी, अर्थात सर्पों को जीवन दान मिला था। तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर हमें उस शमी पत्र को समर्पित करना है, और उस शमी पत्र को हमें वहां से प्राप्त कर लेना है मंदिर से। वही एक गुप्त चीज है जिसे हमें प्राप्त करना है। प्राप्त करने के बाद आपको जो है लेकर कहाँ पर आना है? आपको अपने घर की चौखट पर। यदि आपको सर्पों से भय लगता हो, काल सर्प दोष है, सर्पों से भय लगता हो, आपका घर कहीं पर भी हो, ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर में कहीं सर्प ना आ जाए, तो आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर, ध्यान रहे, आस्तिक मुनि का नाम लेकर दरवाजे की चौखट पर रख देना। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से आस्तिक मुनि का नाम यदि लेने मात्र से हमारे घर में सर्प प्रवेश नहीं करता। यदि सर्प प्रवेश नहीं करता, क्योंकि कोई साधारण नहीं है आस्तिक मुनि भगवान का नाम, क्योंकि यह सर्पों के भगवान स्वरूप है। यदि आस्तिक मुनि ने कृपा न करी होती तो आज इस भूमंडल से सर्प हमें कहीं ना दिखाई देते, परंतु कृपा और करुणा है। ऋषि मुनियों का जन्म ही अकारण नहीं होता, किसी ना किसी विशेष उद्देश्य से ही होता है। इसलिए आस्तिक मुनि का नाम बड़ा ही अत्यंत लाभकारी है सर्पों से जो है छुटकारा पाने के लिए। इसलिए आप सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।